हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स हमारी जो सीरीज चल रही है, यानी कि चैप्टर जो चल रहा है नोइंग ओवर नंबर्स। तो इसमें जो टॉपिक हमारा है आज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो हम बोलेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग जो है इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग को हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग। असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग। और वही यानी कि हमने जो हमारा जो टॉपिक है यानी कि पहले से हम पढ़ रहे हैं नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स को अब हमें अरेंज करना है, यानी कि नंबर्स को कैसे हम अरेंज कर सकते हैं वो मैं बोलूंगा आज। एक डेली लाइफ एग्जांपल एक लूंगा मैं। डेली लाइफ एग्जांपल असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स कैसे मैं यानी कि एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाऊंगा। आप एक चीज हम करते हैं, हर किसी के घर में एक सीडी होती है। तो सीडी यानी कि एक सरफेस होता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जिसे बोलते हैं हम, ग्राउंड फ्लोर। तो सीडी जब चढ़ती है फर्स्ट फ्लोर तक ऐसे चढ़ती है तकरीबन। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहां से ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक सीढ़ी चढ़ी। तो अगर मैं चढ़ूंगा तो नीचे से मैं इस सीढ़ी से यहां पहले इस स्टेप, फिर इस स्टेप पे आऊंगा, फिर इस स्टेप पे फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ जाऊंगा। तो मेरी जो स्टेप की है, सीढ़ी के स्टेप की हाइट इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप की हाइट इतनी है, इस स्टेप की हाइट इतनी है, इस स्टेप की हाइट इससे ज्यादा है थोड़ा, इस स्टेप की हाइट इससे इंक्रीज हो रही है, इस स्टेप की हाइट और इंक्रीज हो रही है, इस स्टेप की हाइट और इंक्रीज हो रही है। तो जो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये यानी कि स्टेप्स जो मैं क्रॉस कर रहा हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है। जैसे हाइट पहले स्मॉलर हाइट है, स्मॉलेस्ट हाइट है, फिर उससे ज्यादा हाइट है दूसरे स्टेप की, तीसरे स्टेप की उससे ज्यादा हाइट है चौथे स्टेप की, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस स्टेप की हाइट भी हो सकती है कितने फुट्स होगा या मीटर्स होगा, तो उससे ज्यादा ये इस स्टेप की हाइट होगी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहा है। यही मकसद है मेरा समझाने का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है नंबर्स में। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हाइट ये है, और सबसे स्मॉलेस्ट हाइट इस स्टेप की है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, या हम बोलेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कब होता है? जब आप ऊपर से नीचे आओगे। जब मैं यहां से इस सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक आऊंगा तो मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाऊंगा नीचे। तो पहला जो मेरा यानी कि स्टेप जो मेरा है, पहला जहां मैं रुका हूं फर्स्ट फ्लोर पे, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, ग्रेटेस्ट हाइट है उसकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं हम, तो लास्ट में जो यानी कि जिस स्टेप की हाइट होगी वो सबसे कम हाइट होगी। तो मैं बोलूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज जो नंबर्स
ये हाइट हुई है, तो स्मॉलेस्ट से हम ग्रेटेस्ट नंबर तक आते हैं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर तक आते हैं। तो ये मकसद था मेरा समझाना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। और दूसरी एग्जांपल मैं दूंगा, फॉर एग्जांपल हाइट्स, जैसे मान लो स्टूडेंट्स की हाइट्स में बोलूंगा, एक स्टूडेंट की हाइट है मान लो 160 सेंटीमीटर, दूसरे स्टूडेंट की हाइट है 158 सेंटीमीटर, तीसरे स्टूडेंट की हाइट है 150 सेंटीमीटर, चौथे स्टूडेंट की हाइट है मान लो 154 सेंटीमीटर। तो मुझे हाइट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा कि सबसे स्मॉलेस्ट, मैंने बोला असेंडिंग ऑर्डर से हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक जाते हैं, अरेंज होता है ये। तो स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा इसका असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं क्या लिखूंगा कि स्मॉलेस्ट हाइट जिस स्टूडेंट की है वो मैं पहले लिखूंगा वो नंबर। फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 150 है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, उससे ज्यादा यानी कि इंक्रीज ऑफ हाइट हो रही है, तो उससे ज्यादा है 154, उससे आगे 158, उससे आगे है 160। तो असेंडिंग ऑर्डर मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने हाइट लिखी, अरेंज किया नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और इसका मैं डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकता हूं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है। जैसे हमने सीडी की मिसाल दी, तो मैंने बोला कि जब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है तो हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो ऊपर वो मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर इज मीन्स 160 यहां पर, फिर उससे नीचे वाला 158, फिर उससे नीचे वाला 154, लास्ट में आएगा स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स 150। तो हमने पढ़ा असेंडिंग ऑर्डर कैसे हम लिख सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे हम कर सकते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में अब हमने पढ़ा कि असेंडिंग ऑर्डर होता है हम अरेंज करते हैं नंबर्स को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, तो हम बोलेंगे अरेंज करते हैं हम नंबर्स को फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमने पढ़ा कि असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और एक और टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि शिफ्टिंग ऑफ नंबर्स, शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स, शिफ्टिंग डिजिट्स। डिजिट्स को हम शिफ्ट कैसे करेंगे और वहां से नंबर कैसे निकाल सकते हैं। हम खाली नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा। अब हम शिफ्टिंग डिजिट्स, फॉर एग्जांपल मैं 3 डिजिट्स लूंगा, फॉर एग्जांपल 3 1 2 312 312। तो 312, तो यहां पर जो 2 है वो 1s प्लेस पे आता है, जो 1 है ये 10s प्लेस पे आता है, 1s 10s 100s, 1s 10s 100s। तो ये मैंने लिखा यहां पे। अब
अगर मैं यहां पे हंड्रेड्स और वंस के दरमियान शिफ्टिंग करूंगा, यानी कि 3 को शिफ्ट करूंगा वंस प्लेस पे और 2 को शिफ्ट करूंगा हंड्रेड्स प्लेस पे, एक नया नंबर आएगा। यानी कि इस 3 को मैं शिफ्ट करूंगा वंस प्लेस पे और 2 को मैं लाऊंगा हंड्रेड्स प्लेस पे, एक नया नंबर आएगा। इस 3 को मैं यहां पे लूंगा और इस 2 को यहां पे लूंगा, 1 सेम ही रहेगा। 230, 200 एक नया नंबर निकाला। जब मैंने शिफ्ट्स डिजिट्स किए तो मैंने एक और नंबर लिखा। ऐसे ही हम बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेंस और हंड्रेड्स प्लेस के दरमियान शिफ्टिंग करूंगा डिजिट्स को। 1 को हंड्रेड्स प्लेस पे लाऊंगा, 3 को टेंस प्लेस पे लाऊंगा, एक नया नंबर निकलेगा। 1 को मैंने हंड्रेड्स प्लेस पे लिखा, 3 को टेंस प्लेस पे, और जो वंस प्लेस पे 2 है वो वही रहेगा। मेरे सामने एक नया नंबर आया 132। देखो डिफरेंट नंबर्स निकले खाली शिफ्टिंग करके, शिफ्ट डिजिट्स को शिफ्ट करके। 312 को मैंने बनाया डिजिट्स को शिफ्ट करके 213। 312 को मैंने बनाया शिफ्ट करके 132। बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं हम इसे। जैसे एक और अगर मैं लिखूंगा कि मैं टेंस और वंस के दरमियान शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 जो सेम रहेगा यहां पे, 1 वंस प्लेस पे जाएगा, 2 टेंस प्लेस पे आएगा, तो 2 लिखूंगा मैं टेंस प्लेस पे, 1 जाएगा वंस प्लेस। और एक और नया नंबर आया 312 से, एक और नया नंबर निकाला मैंने 321। इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स। डिजिट्स को हम शिफ्ट करते हैं और ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स एक नंबर से, फॉर एग्जांपल 3 डिजिट नंबर लिया मैंने 312, तो 312 से मैंने बहुत सारे नंबर्स, 3 नंबर्स यहां पर अलग अलग बनाए। तो आप भी बना सकते हो बहुत सारे नंबर्स इसके। अब हमने शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स भी पढ़ा। अब 4 डिजिट नंबर के यानी कि शिफ्टिंग डिजिट्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, यानी कि अगर मैं 4 डिजिट नंबर लूंगा उसमें भी शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स कर सकता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 डिजिट्स नंबर लूंगा 4 6 3 2, तो इनकी प्लेस लिखूंगा। 2 जो है वंस प्लेस पे आता है, 3 टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। तो 4 डिजिट नंबर मैंने लिया। अब शिफ्ट इसमें भी बहुत सारे नंबर्स मैं बना सकता हूं। एक एग्जांपल मैं दूंगा फिर आप बनाना। तो मान लो मैं थाउजेंड्स और टेंस प्लेस के दरमियान शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स करूंगा। 4 जो है टेंस प्लेस पे लाऊंगा और 3 जो है टेंस प्लेस पे, जो 3 है वो थाउजेंड्स प्लेस पे जाएगा। तो 3 में थाउजेंड्स प्लेस पे लिखूंगा, 4 जो है टेंस प्लेस पे आएगा, 6 सेम रहेगा, 2 सेम रहेगा। 4632 को मैंने जब शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स की तो 3642 बनाया मैंने। खाली मैंने थाउजेंड्स और टेंस प्लेस के दरमियान शिफ्टिंग ऑफ डिजिट्स की। आप बहुत सारे नंबर्स ऐसे निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। बाय बाय।